So now today we are going to see what is the content of Magnificence Academy Packaging Professionals कोर्स कंटेंट. हम इसमें क्या आपको सिखाने वाले हैं. मुझे ये लगता है कि कोई भी जब हम बिजनेस लेते हैं उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और फाउंडेशन लेवल एंड देन द इंटरमीडिएट लेवल एंड देन द एडवांस्ड लेवल. सो जो हमारा कोर्स है मैग्निफिसेंस एकेडमी ऑफ पैकेजिंग प्रोफेशनल्स का मैप का, वो भी इसी तरह से डिजाइन किया गया. यहाँ पे जो पिक्चर आप सामने देख रही हैं, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स की जब हम ऑफलाइन सेशन लिया करते थे, और हमने तकरीबन 850 स्टूडेंट्स, हम अभी जब से 1 साल से हमने ऑनलाइन किया है, फ्रॉम देयर वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड मोर देन 50 स्टूडेंट्स. तो पैकेजिंग प्रोफेशनल कोर्स का हमारा कंटेंट क्या है? सो हमारा जो कंटेंट है, सबसे पहले हम अपने कोर्स को शुरू करते हैं स्किल से. मींस आपको हम एक अच्छा कारीगर बनाते हैं. किस लिए? सो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि जब आप एक अच्छी बिजनेस वूमन बनना चाहती तो आप चीजें हाथ से बनाएंगे, आप अपनी टीम बिल्डअप करेंगे, जिसको हम अपने कोर्स के 3rd लेवल पे सिखाएंगे. लेकिन क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री बिल्कुल नेसेंट स्टेज पर है, बिल्कुल बिगनिंग में है, तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये स्किल आते हो ताकि आप अपने लिए टीम तैयार कर सकें, टीम को ट्रेन कर सकें, अपने लिए कारीगरों को ट्रेन कर सकें. और बिकॉज मोस्टली गिफ्ट पैकिंग डिजाइनर्स खुद पहले डिजाइनर होते, फिर वो बिजनेस बनता है. तो अगर आपको आएगा तभी आप किसी को सिखा पाएंगे. तो उसके इनसाइड हम क्या करते हैं कि जो कॉमनली अवेलेबल मटेरियल होते हैं, जो सी सिटी, बी सिटी या कली नुक्कड़ सब जगह मिल सकते हैं, उससे शुरू करते हैं. एंड इफ यू सी, वी स्टार्ट विद रिबन्स फर्स्ट. रिबन एक ऐसा मटेरियल है जो 2 रुपए, बल्कि मैं कहूंगी 50 पैसे मीटर से लेके 2000 रुपए मीटर तक का आता है, और हर जगह मिलता है. ये रिबन से सब कलर, सेटिन, जैकार्ड, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी. जिस प्रकार हम साड़ी पहनते हैं सिल्क की और शिफॉन की, और पहनने के वक्त मटेरियल अलग अलग ढंग से बिहेव करता है, वैसे रिबन्स के भी मटेरियल अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं. और कहने को आप कहोगे जी रिबन के तो वो ही बनते हैं, लेकिन आप जब हमारे साथ रिबन में काम करते हैं तो यू अंडरस्टैंड देयर आर सो मच यू कैन डू विद रिबन्स. इट्स नॉट ओनली द बोज एंड फ्लावर्स, मच मच मोर देन दैट. So we have about 2 to 3 sessions with ribbons where you learn also to customize your ribbons, to decorate, to make orientation, and you create accessories, tassels, lot of things made with ribbon, because ये सबसे hand reached accessories है, available material है. So we start with this only. So ribbons के साथ के अंदर then we move on to paper, fabric rather. Fabric एक फिर कपड़ा कोई भी आपने ऐसी जगह देखी जहाँ पे कपड़ा ना मिलता हो, सब जगह कपड़ा मिलता है. और कपड़े से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं. साड़ी बैग्स हैं, पोटलीज हैं, गिफ्ट बैग्स हैं, एनवेलॉप्स हैं, देन द पेस्टिंग में बॉक्सेस बनते हैं. सो वी मेक यू अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ fabrics which can be used, and you make different kind of products, how to accessorize them, season के हिसाब से आप क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे. तो इसके लिए आप पूरे करते हैं. और एक और चीज, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को सिखाते हैं, चाहे वो रिबन हो चाहे वो फैब्रिक हो, तो आपको सीखने के बाद में उससे प्रोजेक्ट मिलते हैं. कुछ चीजें प्रैक्टिकल हो रही होती है, कुछ चीजें वीडियो के अंदर शेयर होती हैं. ये मैं आपको ट्रेनिंग मैथडोलॉजी में बताऊंगी. तो आपने फैब्रिक के अंदर चीजें सीखी, that is one session, and then we move on to paper. पेपर एक तीसरा मटेरियल ऐसा है जो कि आपको हर जगह मिलेगा, अलग अलग तरह का मिलेगा, और हर देश में एक अलग टाइप के पेपर की इंडस्ट्री है. इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंडमेड पेपर. राजस्थान में जयपुर, सदर्न इंडिया के अंदर अपना पेपर है अगर आप देखें, और बहुत वैल्यू एडिशन. अब तो मिल मेड पेपर, कोटेड पेपर, बहुत तरह के पेपर हैं. So we learn to make boxes, accessories, envelope, decorations, unlimited चीजें, ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हैं. So paper is another material through which you not only learn कि उसको हैंडल कैसे करना है, बट आप उसके अंदर एक अच्छे कारीगर भी बनते हैं. अब जब आपको ये बेसिक आ गया, अब हम आते हैं कि जिस वक्त हमने चीजों को सेट करना है, हाउ विल वी ऐड लिटिल एक्स्ट्राज एंड ऑल. सो देयर इज अ सेशन ऑन फिलर एंड स्प्रिंकलर्स. आप कहेंगे ये कौन सी भाषा शालिनी बोल रही है? तो ये हमारी मैप की लैंग्वेज है. मैप ने अपनी खुद की एक वोकैबुलरी क्रिएट की है, और उस वोकैबुलरी को हम यूज करते हैं. कोर्स करेंगे तो ही डिटेल में पता लगेगा कि व्हाट डू आई मीन बाय फिलर एंड स्प्रिंकलर्स, बट दिस इज अ मस्ट एंड इट गिव्स यू अ वेरी यूनिक लुक. आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू हैंडलिंग
flowers and we learn bunchings. So ये bunching सिर्फ रेडी फ्लावर से, बंचिंग आपके हैंडमेड फ्लावर्स, बंचिंग विद ऑर्नेट टिकड़ास, जड़ाउस, मोती, हीरे. यहाँ पे जो फोटो ली गई है वो तो एक नेट से उठाई हुई पिक्चर है, बट बंचिंग स्मॉल एंड बंचिंग लार्ज. यानी अगर आपको छोटी से छोटी 1 इंच की डब्बी पे भी काम करना है, बड़े से बड़े में काम करना है, तो किस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के लुक देंगे, उसके अंदर क्या मटीरियल्स को अटैच करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैसे ध्यान रखेंगे और कॉस्टिंग को कैसे ध्यान रखेंगे. सो वी डू ऑल काइंड ऑफ बंचिंग. बंचिंग के बाद में हम आ जाते हैं एक्सेसरीज मेकिंग. जनरली अब हम बात करते हैं कि भाई मेरी पैकिंग यूनिक कैसे बनेगी, वो बिल्कुल डिफरेंट कैसे होएगी. क्यों? अगर मैं बाजार से लेके सिर्फ चीजें यूज कर रही हूँ तो ये कोई हर आदमी ले सकता है, एवरीबडी कैन टेक दैट मटेरियल. तो मैं कैसे यूनिक हूँ? सो देयर इज अ होल सेशन ऑन एक्सेसरीज मेकिंग वेयर यू कैन क्रिएट योर ओन सिग्नेचर पीसेस. कैसा रहेगा ये बताइए मेरे को. वुड यू एंजॉय दैट पीपल सेज वाओ व्हाट शी इज यूजिंग इज विद नोबडी एल्स. इसके अंदर छोटे छोटे निक नैक्स, कटआउट्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. और विद एवरी सेशन, it keeps on increasing. With every student there is an addition to it, and it's a beautiful session to be with. Very very innovative, very lovely session. जिस समय अब हमें आप देखिए मटेरियल हैंडलिंग आ गई, हमें एक्सेसरीज मेकिंग आ गई, फिलर स्प्रिंकलर्स आ गए और उनके बंच करने आ गए. अब हम चलते हैं पूरे प्रोडक्ट बनाने से पहले ये अंडरस्टैंड करने कि हमारे बेसेस, बॉक्सेस, ट्रेज ये किस प्रकार के हम यूज करेंगे, जहां पर हम इन एक्सेसरीज को, बंचेस को, डेकोरेशंस को, रिबन्स को यूज करेंगे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेज, बॉक्सेस, बास्केट्स एंड अदर थिंग्स. तो उसके बाद में हम आ जाते हैं टेक हैक्स. मीन्स कुछ जुगाड़. इंडिया इज अ नेशन ऑफ जुगाड़. How can we use blower machine to make beautiful printed candles? How can we paste things? How can we use glue dots? ये हमें एक एक्सपर्ट जुगाड़ू पैकर बनाता है. अगर जुगाड़ू वर्ड किसी को ट्रिगर कर रहा है ना, तो ट्रिगर नहीं करें. बिलीव मी, दैट्स द वे टू बिकम प्रोफेशनल. हम ये क्लेम करते हैं कि मैप का स्टूडेंट, एक ग्रेजुएट जो है, वो दुनिया के किसी कोने में, रेगिस्तान पे, पहाड़ में या पानी के पास में भी होगा, वो अपनी पैकिंग जरूर कराएगा. एंड द रीजन इज we teach them loads and loads of hacks to go. Now after this comes design. Ab by this time, this almost takes almost 2 months to do. अब आपके हाथों में एक रवा हो जाता है. It's your heart, your fingers gets energy. You can manage any kind of material. You can make all kinds of flowers, bows. You have learned a lot. Now supposingly मैं आपको कहूँ कि मैंने तो आपको स्किल सिखा दिया, अब आप जिंदगी भर इससे बनाइए और करिए. आप कभी भी एक कस्टमर को क्या एक डिजाइन 10 बार बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते ना. इसलिए हम अब आपको सिखाते हैं डिजाइन. तो आप एक कारीगर बन गए, एक आर्टिजन बन गए हो. अब आप आ रहे हैं डिजाइन की तरफ. इनसाइड डिजाइन वी सबसे पहले टीच यू टू आइडिएट, टू क्रिएट अ मूड बोर्ड. ये हमने फैशन इंडस्ट्री से लिया है. एक बहुत इवॉल्व इंडस्ट्री है. ओवर हियर you learn how the different combinations can be put together in color, how different accessories and materials can be put together to make a complete synergy. जैसे soulmates नहीं होते हैं बिल्कुल वैसे. So सबसे पहले आप mood board बनाना सीखते हैं, and then comes material planning. अब आपका mood board बन गया, मैं इसमें कौन से material लगाऊं, कौन से नहीं कराऊं. अब आपने कोई material सोचा, वो नहीं मिल रहा, सो आपको कोई दूसरा मटेरियल उसके अंदर लगाना पड़ रहा है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने. कस्टमर माइट आस्क द सेम डिजाइन इनटू डिफरेंट कलर्स, हाउ विल यू डू दैट? सो आप अब करते हैं मटेरियल प्लानिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी सिटी हैज अ डिफरेंट सोर्सिंग, इट कैन नॉट बी सेम. देन कम्स डिजाइन प्रेजेंटेशन. हाउ विल यू शो योर कस्टमर अ डिजाइन? किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशंस क्रिएट करेंगे? अभी तो हम ये फोल्डर्स की बात कर रहे हैं, अभी तो हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस की भी बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट. कितनी भी खूबसूरत चीज बनी हुई क्यों ना हो, अगर आपके पास में प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है तो आपको नहीं लगता वो जीरो है. एक ड्रेस आप एक शोरूम से महंगी खरीद लेते हैं, वो सेम ड्रेस आप दूसरे शोरूम में सस्ती भी नहीं खरीदते. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रेजेंटेशन. And then comes डिजाइन क्रिएशन एंड डिजाइन फोल्डर. अब आपके पास में 10-12 डिजाइन बने हुए, आप वो दिखा रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री तो इवॉल्विंग, इट्स अ वेरी यूनिक इंडस्ट्री. हाउ डू यू मेक अ फोल्डर?
मीन्स आपके दिमाग में जो डिजाइन दे रहे हो, कोई जरूरी नहीं आप उसका हर एक का सैंपल क्रिएट करेंगे, प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, तो आपको डिजाइन फोल्डर्स बना के रखने ताकि आगे के लिए आपके पास में आइडियाज हो। कस्टमर अचानक से आ रहा, कुछ देखना चाह रहा, सो यू आर रेडी टू शो हिम वॉट एवर। सो वी ऑल्सो ट्रेन यू टू क्रिएट अ डिजाइन फोल्डर. वी ऑल्सो टीच यू how to Google, how to look for the right kind of idea which your customer wants you to create, how to even hunt for them. That's also a part of the course. Then after you have done that, means आपको डिजाइनिंग के बेसिक्स आ गए और आपको आ गया मटेरियल हैंडलिंग. नाउ वी आर ओवर टू मूविंग टू द कंप्लीट प्रोडक्ट मेकिंग. सो जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर. अब इंडिया में ना जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको मिठाई खिलाई जाती है, और अगर कोई जब स्वर्ग भी सिधारता है तो भी पंडितों को मिठाई खिला के लोगों को मिठाई खिलाई जाती है. सो वी आर अ नेशन ऑफ अ गॉर्मे गिफ्टिंग. सो हम शुरू करते हैं गॉर्मे गिफ्टिंग से. इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट, स्वीट्स, केक्स, वाइन पैकिंग, हर तरह का पॉसिबल फूड सब तरह का पैक करना सीखते हैं. पहले इंडिविजुअल सेशंस होते हैं. ड्राई फ्रूट का हो गया, उसको कैसे पैक करना, मिठाई, फिर फ्रूट, फिर बकलावा, हनी, प्रैक्टिकली एवरीथिंग. This is all presented by practical sessions, PPTs and homeworks. You have to do loads and loads of work so that you practice. This is not a time pass course, remember that. गॉर्मे गिफ्टिंग के बाद में मैं आपको कंप्लीट हैम्पर्स बनाना सिखाती हूँ. इस समय जो डिजाइन लाइंस बनती हैं वो जेनरिक होती हैं, मींस आप किसी भी ओकेजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं. एंड देन वी मूव ऑन टू वेडिंग पैकिंग. अब पैकिंग इंडिया में आई ही शादियों से है, तो हम कराते कोई भी पैकिंग कहते यही है कि हम वेडिंग पैकिंग वाले के पास जा रहे हैं. हम शुरू करते हैं रोक से और एंड करते हैं लड़की के पुठमोड़ा से जब वो फर्स्ट टाइम आती है. सो दैट मीन्स वी आर डूइंग प्रैक्टिकली एवरीथिंग. रोका, कॉकटेल, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, पूजा, कीर्तन, रिसेप्शन, कॉकटेल फॉर बॉय साइड, फॉर गर्ल साइड. लुकिंग इनटू वेदर यू आर मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, सब प्रकार के कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए वेडिंग पैकिंग डिस्कस की जाती है. ये डिस्कस किया जाता है कि कलेक्शंस को कैसे क्रिएट किया जाए. एंड देन वेडिंग पैकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मनी पैकिंग, ज्वेलरी पैकिंग, स्टेज ट्रे किस तरह से जाएंगे, खाने के हैम्पर्स कैसे जाएंगे, एनवेलॉप्स कैसे होगा, एवरीथिंग एंड एनीथिंग. स्टेज के ऊपर ग्रूम की ट्रे कैसे जाएगी, दुल्हन की ट्रे कैसे जाएगी, उसके ऊपर ज्वेलरी लगनी होगी अगर फ्लोरल तो वो कैसे लगेगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम फॉर दिस ओनली. सो वेडिंग पैकिंग करने के बाद में हम आ जाते हैं फेस्टिवल्स पे. इंडिया इज द नेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड वर्ल्ड ओवर अगर आप सर्वे करें तो कोई भी पूरे साल का एक भी दिन ऐसा खाली नहीं जाएगा जब एक फेस्टिवल ना होता हो. Starting from January till December mean संक्रांत, लोहड़ी, होली, उससे तीज, राखी, करवा चौथ, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, Pongal, Eid, you name it and we have it. We do all kind of festival packing in detail. Create the food hampers, looking at the themes, also the food. That's also very very important. हर त्योहार का क्या खाना होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम उसे डिटेल में करते हैं. और उसको करने के बाद में you are ready टू सेल योर कस्टमर अगेन एंड अगेन. उसके यहाँ शादी है तो भी आप काम करेंगे, त्योहार है तो भी आप काम करेंगे, हाउस वार्मिंग है तो भी आप काम करेंगे, पर्सनल फंक्शन है तो भी आप काम करेंगे, बेबी शार्स. यू नो शादियां तो मुहूर्त से होती हैं, बच्चे तो कभी भी पैदा हो जाते हैं. 40% ऑफ आवर टर्नओवर एज अ पैकर कम्स फ्रॉम बेबी अनाउंसमेंट्स. So we teach you to make hampers, how to put the clothes in, gifts from nani side, dadi side, bua side. It's a very extensive, again, sessions on baby designs, baby showers. You learn practically everything. What food will suit also. इसके साथ में हम पर्सनल फेस्टिवल्स, पर्सनल फंक्शन लाइक जैसे सक्सेस है, एनिवर्सरीज हैं, उन सबको भी करते हैं. और फिर अब आपको सारा प्रोडक्ट बनाना आ गया और आपको डिजाइन करना आ गया. अब हम आ जाते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में. मैंने बहुत अच्छे आर्टिजन्स को देखा है, बहुत अच्छे काम करने वालों को देखा है जिन्हें आता सब कुछ है पर वो बेच नहीं पाते. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट बिजनेस, टू एक्सपैंड बिजनेस. बिजनेस डेवलपमेंट के सेशन स्प्रिंकल्ड होते हैं थ्रू आउट. जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं हम बीच बीच में इन सेशंस को करते हुए चले जाते हैं. द फर्स्ट सेशन इज अबाउट प्राइसिंग. ओवर प्राइस्ड होगा तो भी नहीं बिकेगा, अंडर प्राइस होगा तो प्रॉफिट्स नहीं आएंगे.
और हमेशा ज़्यादातर मैंने ये देखा है, रिसर्च ये कहती है कि हम गलत प्राइसिंग करके या तो क्लाइंट को भगा देते हैं या अपने बिजनेस को नुकसान में ले आते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल द हिडन एक्सपेंडिचर. एंड इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपको ये लगता है कि आप पैसे कमा रही हो और असल में आप अपने पति के पैसे या पिता के पैसे को डुबो रही होती हैं, क्योंकि उसके घर में बिजली फ्री में यूज कर रही है, उसके गाड़ी का पेट्रोल फ्री में यूज कर रही होती है. तो हम आपको सिखाते हैं सारी कॉस्टिंग्स कैसे निकालनी है एंड देन प्राइसिंग किस प्रकार से होगी. आफ्टर प्राइसिंग वी मूव टू मैनेजिंग शोरूम. अगर आप घर से काम कर रही हैं तो आप क्लाइंट को कैसे दिखाएंगी? अगर आपके पास रूम है जिसमें आप दिखा रही हैं, प्रॉपर शोरूम क्रिएट किया हुआ है, नहीं करा हुआ है, एवरीथिंग कम्स इनटू इट कि आप शोरूम को कैसे मैनेज करेंगे, हाउ विल यू डू दैट. देन कम्स मार्केटिंग एट बेसिक लेवल. मीन इट्स अ one day session. How can you create leads? How will you create a funnel? That is what you learn in marketing. So all the fundas of gift packaging, business से related marketing में we do here. Then comes sales. How will you close sales? यहाँ पे client interaction के लिए हम बहुत सारे mock करते हैं. कोई seller बनता है, कोई buyer बनता है, सारी conversations होती है, बहुत ही हंसी मजाक का माहौल भी होता है. और हमारे स्टूडेंट्स क्योंकि मिक्स होते हैं, कुछ नए और कुछ प्रोफेशनल, सो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये मॉक किए जाते हैं. और यहाँ पे हम उन्हें सिखाते हैं कि किस प्रकार से सेल्स को क्लोज करें. एंड देन वी कम टू द मटीरियल सोर्सिंग, कि हम पूरे इंडिया में मटीरियल सोर्स कहाँ करें. मैं खास करके उन्हें दिल्ली का बताती हूँ, बॉम्बे का, बट बिकॉज हमारे पास पैन इंडिया के स्टूडेंट्स हैं तो ये स्टूडेंट्स सब अपने शहरों का क्या शेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ से उन्हें क्या मिल सकता है. रादर हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि अगर आप किसी अनजाने शहर में चली जाती हैं और आप वहां से मटेरियल सोर्स करना चाहती हैं तो आप वो कैसे करेंगी. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. देन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इज द कारीगर्स. आपके पास सब कुछ हो गया, बिजनेस ग्रो कर रहा है, अकेला कितना बनाएंगी आप. सो आपको बहुत तरह के कारीगर तो चाहिए. पहले अलग अलग डिजाइन के लिए कोई एम्ब्रॉयडर्स, कोई लकड़ी का कारीगर जो डब्बे बना रहा है, कोई मदर ऑफ पर्ल. सो हाउ डू यू गेट दोस कारीगर. जब मैं दिल्ली आई 2002 में, मुझे कोई नहीं जानता था. एंड देन आई सोर्स्ड ऑल माय कारीगर्स माई सेल्फ. द सेम टेक्निक आई ट्रेन्ड माई स्टूडेंट्स टू. कि वन इज कि कारीगर को हम लेंगे कैसे, और कारीगर आ गया उसे मैनेज कैसे करेंगे, उसकी एस्पिरेशंस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे एश्योर करेंगे कि वो आप जो ऑर्डर दे रहे हैं उसको दे ही दे आपको बना के. दैट्स ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस. आपको 100 पीस का ऑर्डर मिल गया, आपके पास छोटी जगह, हाउ विल यू मैनेज दैट. अब आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हिल डुल रही है, मीन्स उसको आप श्रिंक रैप नहीं कर सकते, वो ओपन में जानी, आप उसको स्टैक नहीं कर सकते, हाउ विल दैट गो. सो आपके पास 3 कारीगर हैं और आपके पास बहुत सारा ऑर्डर है, आप किस प्रकार से उसका पूरा मैनेज करेंगी, ऑपरेट करेंगी, उन्हें बताएंगी कौन सी चीज पहले करनी है, बाद में करनी है. हाउ विल. सो ऑल अबाउट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस इज आल्सो टीच, सो दैट no matter what kind of orders you are getting, you are doing it very very smoothly. Isn't it wonderful? Then managing clients. Clients से हम एक ऑर्डर कर लेते हैं, पर उसी क्लाइंट से हमें अगर रिपीट ऑर्डर्स लेने हैं, उन्हीं क्लाइंट्स को अगर हमने अपने फनल में रखना है, उनको सेटिस्फाई करना है, then how do you manage a satisfactory client? How do you create that level of satisfaction, that level of miraculous experience for your client, वे जहाँ पे वो बार बार आपके पास में आता है अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 15 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं. Will you like to have a client like that? Then the brand building exercise. Magnificence is the top level brand in India, working for all the niche families. जैसे मैंने ब्रांड बनाई है वैसे ही मैं आपको सिखाती हूँ कि आप अपनी ब्रांड कैसे बना सकते हैं. Won't that be amazing? To have a brand, to become famous, to have name, and then running the business absolutely smoothly. Won't that be really? If you have still any questions regarding the course content, you can always, ask us, send us a message on our Facebook, YouTube, or on our given numbers, which will be added to the end of this PPT. When I talk about the course content, जितना मैं लिख सकी मैंने इसके बारे में लिखा है, but there is so much which comes spontaneously. हर स्टूडेंट एक अलग अलग शहर के अंदर, अब जूम के ऊपर जब सेशन हो रहे हैं, उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, वो सबको फुलफिल करना ताकि उसके क्लाइंट सेटिस्फाइड हो, वो सब भी इसमें ऐड किया जाता है. चेंजिंग ट्रेंड के साथ में, चेंजिंग फैशन के साथ में, चेंजिंग
रिक्वायरमेंट के साथ में वो सब भी स्पॉन्टेनियसली कोर्स के अंदर आता है. Again, to tell, this is not a time pass course. This is a professional course which is designed, इस ढंग से उसको डिजाइन किया गया है कि आप मल्टी करोड़ टर्नओवर क्रिएट कर सकें, जो कि मैं कर रही हूँ और बहुत से लोग और कर रहे हैं. अगर आप इसे ज्वाइन करें, प्लीज डू ज्वाइन मी, बट रिमेंबर वन थिंग, that come only if you want to create name, fame, and wealth and money for yourself. Then MAP is for you. I'm looking forward to work with you. Thank you so much. Thank you.